के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने परमाणु हथियार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु हथियारों को गलत मानता है। उनके अनुसार इस्लाम में परमाणु हथियार हराम है, इसलिए ईरान कभी भी ऐसे परमाणु बनाना नहीं चाहता। ईरान केवल परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहता है, जैसे बिजली, इलाज और लोगों की जरूरत के लिए। उन्होंने यह भी कहा, दुनिया के कुछ बड़े देश और संगठन ईरान के साथ दोहरा रवैया अपनाते हैं। ईरान पर तो बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसके परमाणु ठिकानों की कड़ी जांच होती है, लेकिन दूसरे देशों के मामले में यही संगठन कुछ नहीं कहते। दरअसल जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहस हुई। कुछ देश चाहते हैं कि ईरान पर पुराने प्रतिबंध फिर से लगाए जाएं, जबकि कुछ देश इस प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में हैं। यह विवाद 2015 के उस समझौते से जुड़ा है जिसे JCPOA कहा जाता है। डॉक्टर इलाही ने भारत और ईरान के रिश्तों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई हमेशा भारत और ईरान के बीच मजबूत रिश्तों और आपसी सहयोग की बात करते रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे भरोसा है कि चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत और ईरान के संबंध कोई नए नहीं है, बल्कि इनका इतिहास करीब 3000 साल पुराना है, जो इस्लाम के आने से भी पहले का है। उस दौर में भी भारत के दर्शन और विचारों का ईरान में गहरा प्रभाव था। दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। इस्लाम से भी पहले के ईरान में पहले से भारतीय गणित, विज्ञान और चिकित्सा का असर रहा है। आज भी ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने की उम्मीद रखता है। उन्होंने माना कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान को दिक्कतें हैं, लेकिन हालात पूरी तरह खराब नहीं हैं। कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग नए मौके की खोज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, उनमें से कई बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ऐसा हश्र करेंगे कि परमाणु वाला दर्द भूल जाओगे, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। दरअसल एक बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि महीनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी सैन्य कार्रवाई से बचा जा सकता है, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी चरम पर है। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के क्षेत्र में एक विशाल बेड़ा तैनात किया गया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। सैन्य तैनाती पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमारा एक बड़ा बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और हम देखेंगे कि क्या होता है। हमारे पास एक बड़ी ताकत है, ईरान की ओर बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि कुछ भी बुरा न हो, लेकिन हम उन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने हालिया अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरान के खिलाफ बार बार सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि हाल के दिनों में जैसे जैसे प्रदर्शन कम हुए हैं, उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, विमान वाहक पोत समूह और अन्य सैन्य संपत्तियों के आने वाले दिनों में मध्य पूर्व पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे USS अब्राहम लिंकन, कई विध्वंस जहाज और लड़ाकू विमान शामिल हैं,
जो पिछले हफ्ते एशिया प्रशांत क्षेत्र में रवाना हुए थे। फांसियां रुकवाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा दोहराया कि वाशिंगटन के दबाव के कारण ईरानी अधिकारियों को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना रद्द करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने गुरुवार को 837 फांसियां रुकवाई। वे मारे गए होते, उनमें से एक को लटका दिया गया होता। उन्होंने कथित फांसी की सजा को 1000 साल पुरानी सोच जैसा बताया। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि फांसी का सामना करने वाले ज्यादातर युवा पुरुष थे। उन्होंने दावा किया कि गंभीर परिणामों की चेतावनी मिलने के बाद तेहरान पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने कहा है कि अगर तुमने उन लोगों को फांसी दी तो तुम्हें इतनी जोर से मारा जाएगा जितना पहले कभी नहीं मारा गया, या हमारे द्वारा तुम्हारे परमाणु कार्यक्रम के साथ किए गए सलूक को भी छोटा साबित कर देगा। ट्रंप के अनुसार फांसी दिए जाने से ठीक 1 घंटे पहले इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे स्थगित नहीं किया बल्कि रद्द कर दिया, तो यह एक अच्छा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो वॉशिंगटन जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वे परमाणु कार्यक्रम नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वो परिणाम, प्रतिबंध या कार्रवाई फिर से सामने आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने मासिक निरीक्षण के दिशा निर्देश के बावजूद कम से कम 7 महीनों से ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार का सत्यापन नहीं किया है। वहीं ईरान में आर्थिक तंगी को लेकर दिसंबर के अंत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA का कहना है कि उन्होंने अशांति से जुड़ी 4500 से अधिक मौतों की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों ने भी 5000 से अधिक मौतों की बात स्वीकार की है, जिसमें सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।